हाय फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स, जिन्हें हम हिंदी में वाक्यांश भी कहते हैं। वाक्यांश ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब हम स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करें, हम इस इंग्लिश बोलते हैं तो वहाँ पर हम एक छोटा सा वाक्य ले लेते हैं और उससे हमारा पूरा सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से। आज मैंने आपको सी से रिलेटेड, सी से जितने फ्रेजल वर्ब्स बन सकते हैं आधे सेक्शन मैंने कराऊंगी मैं आज, आधे कल कराएंगे। तो ये आपका एक तरीके का, जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो उसमें आप वोकैबुलरी का काम कर सकता है, ये एक शब्दकोश का भी काम कर सकता है, राइट। चलिए देखते हैं। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना या किसी चीज़ को चलाना या निभाना। जैसे हमने कहा, तुमने कहा अपने फ्रेंड को या किसी को भी कि तुम अपना काम जारी रखो, तो क्यों कैरी ऑन, ठीक है। फिर है आपका कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। यदि आपको किसी ने कोई राय दी है, बड़े ने कोई मशवरा दिया है, तो आप कह सकते हैं कि मुझे उनके आज्ञा का पालन करना है। आई हैव टू कैरी आउट द लायबिलिटीज गिवन टू मी बाय द पेरेंट्स और से एनीबडी एल्स, जिसने भी आपको लायबिलिटीज़ दी हैं, जो भी आज्ञा है। कास्ट एसाइड, कास्ट एसाइड का मतलब होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। तो क्या, जैसे कह देते हैं ना, प्लीज़ कास्ट एसाइड स्मोकिंग, त्याग दो। अब कोई कह सकता है भाई मैंने स्मोकिंग छोड़ दी, तो आई हैव कास्ट एसाइडेड स्मोकिंग। या आप बोल सकते हो मैंने वो घर छोड़ दिया, कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया, आई कास्ट एसाइड हर फ्रेंडशिप या हिज फ्रेंडशिप। कैच अप विथ, कैच अप विथ का मतलब होता है आगे निकलना। आप कहते, जैसे कह रहे हैं ना भाई, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपको सबसे आगे निकलना पड़ेगा। सबसे आगे निकलना पड़ेगा कि आपको हर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर दिन, प्रतिदिन, रोज आना, चाहे आप उसमें 15 मिनट लें, 20 मिनट लें। तो आई हैव because I give the time for spoken English, so I catch up with it। तो मैं आगे निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट है कैच आउट। कैच आउट का मतलब होता है गेंद को लपक कर आउट करना। जैसे कि आपने देखा, कैच आउट आप जानते ही हैं, क्रिकेट में कैसे पकड़ा जाता है, उसको ही कहते हैं कैच आउट। चीयर अप, चीयर अप का मतलब होता है ढांढस बांधना या फिर बढ़ावा देना। कोई अगर खेल रहा है, मैच चल रहा है, सपोज़ क्रिकेट का ही मैच चल रहा है, तो जब स्टेडियम में सब लोग चीयर अप करते हैं, इंडिया इंडिया इंडिया, तो उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक चीयर अप का मतलब तो बढ़ावा देना है, और एक चीयर अप का मतलब होता है अधिक प्रसन्न होना या करना, या किसी को बहुत अच्छा, किसी को बहुत खुशी देना या खुद भी खुश होना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है क्लियर अवे। क्लियर अवे का मतलब होता है छूट जाना, घूट जाना। क्लियर अवे, घूट मतलब वेरी सॉरी, यह है छट जाना। आई एम वेरी सॉरी। क्लियर अवे, क्लियर अवे का मतलब होता है भाई दूर हो गए, छट गए, स्प्लिट हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। फिर है क्लियर ऑफ। हाँ, यह है क्लियर ऑफ, उसका मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी से छुटकारा पाना। भाई मैं तो इससे तंग आ गया हूँ, तो मुझे इससे छुटकारा पाना है, तो आई हैव टू क्लियर ऑफ विद हिम, ठीक है। क्लियर आउट, क्लियर आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना या चला जाना, मतलब घर से चले जाना, किसी जगह से चले जाना, उसको कहते हैं प्रस्थान करना या चला जाना, उसको हम बोलते हैं क्लियर आउट। नेक्स्ट है क्लाइम डाउन। आपको पता ही है, क्लाइम डाउन मतलब नीचे की ओर आना या फिर उतरना। क्लाइंब अप, ऊपर की ओर जाना, बढ़ना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्लोज डाउन। क्लोज डाउन मतलब स्थायी रूप से बंद करना। आप देखते हो ना, कभी कभी शॉप में लिखा रहता है क्लोज डाउन, तो ऐसा नहीं है। क्लोज डाउन का मतलब ये नहीं है कि अब वो शॉप हमेशा के लिए बंद है, थोड़ी देर के लिए बंद है, थोड़ी देर बाद फिर खुल जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज डाउन। क्लोज इन ऑन या फिर अपॉन, या तो क्लोज अपॉन या क्लोज इन ऑन, इसका मतलब होता है ढक देना, किसी चीज को ढक देना। फिर है क्लोज विथ। क्लोज विथ का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकृत करना, स्वीकार करना।
जैसे आप कोई बात है, आपने कहा ओके आई क्लोज विद दिस टॉपिक, तो मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आपके प्रपोजल को स्वीकार करता हूँ, मैं आपके इस बात को स्वीकार करता हूँ। क्लाउड ओवर, क्लाउड ओवर का मतलब होता है अस्पष्ट करना या फिर ढकना। आप समझ ही रहे हैं, बादल बादल होना, बादल कोई भी क्लियर नहीं है, तो इसीलिए अस्पष्ट, कोई क्लियरिटी ना हो, उसमें कोई ना कोई पर्दा कर रहे हैं, उसको ढक रहे हैं। जैसे कहा किसी ने कि भाई इसने गुनाह किया है लेकिन स्पष्ट नहीं है और उसके गुनाह को ढक रहे हैं, ठीक है। कम अबाउट, कम अबाउट का मतलब होता है होना, किसी चीज़ का होना। आई कम अबाउट दिस मैटर, मैं इस मैटर के नतीजे पर अब जाके सफल हो पाया हूँ, होना या सफल हो गया हूँ। फिर है आपका कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिलना। कहते हैं ना, ओहो आई कम अक्रॉस विद माई ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे इन द मार्केट, कि संयोग से मैं अपने पुराने मित्र से कल बाजार में मिला। कम आफ्टर, कम आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, कि वाई आर यू कमिंग आफ्टर मी, तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। कम अलोंग, अलोंग के साथ होता है जल्दी करना। कम अलोंग इसका मतलब है जल्दी करना। प्लीज़ कम अलोंग, वी हैव टू गो समवेयर, जल्दी करना, जल्दी करना, तुम जल्दी करना, हमें जाना है कहीं। कम एट का मतलब होता है पहुंचना या प्राप्त करना। हम बोलते हैं ना यू प्लीज़ कम एट दिस टाइम, तो तुम वहाँ पहुँचो। और आपको कुछ चीज़ मिल जाए, आपको कोई हासिल हो जाए कोई चीज़, तो आप कहोगे येस आई कम एट विद दिस, आई कम अप विद दिस ड्रीम टुडे, मैंने ये ड्रीम, अपना सपना इस समय प्राप्त किया। नेक्स्ट है आपका कम एट का मतलब हमला करना भी होता है। कम एट से हमने पहुंचना, करना, प्राप्त करना भी कहा, और कम एट से हम हमला करना भी होता है, कि उस पर हमला करना। कम एट। कम अवे फ्रॉम, कम अवे फ्रॉम मतलब से अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना या फिर जुदा होना। कम अवे फ्रॉम किसी चीज़ से, फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से, अवे दूर होना, ठीक है। कम बैक का मतलब आप जानते हो, लौटना या वापस आना। कम बिटवीन इसका मतलब होता है संबंध में हस्तक्षेप करना, मतलब एक आपस में वो करना, इंटरप्ट करना, हस्तक्षेप करना किसी के संबंध में, उसको कहते हैं कम बिटवीन। जैसे कोई कहते हैं ना, वाई आर यू कमिंग इन बिटवीन माई मैटर, अगर आप किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई उनकी बहस हो रही है, कोई थर्ड पर्सन आ जाए, तो उसको वो कह सकते हैं कि डोंट कम बिटवीन आवर क्वारल, हमारी झगड़े पे बीच में मत आओ, हस्तक्षेप मत करो। कम बाय, कम बाय का मतलब होता है प्रयास से प्राप्त करना, मतलब कोई भी चीज़ मेहनत करके उसको प्राप्त करना, उसको कहते हैं कम बाय। जैसे आप मेहनत करके इंग्लिश सीखेंगे तो आप बोलेंगे यस आई कम बाय विद माई हार्ड स्टडी। कम डाउन, कम डाउन का मतलब होता है उतरना, वो पहले भी आ चुका है, गिरना या नीचे आना। आई थिंक दिस हैज़ बीन रिपीटेड। कम डाउन, आई हैव गिवन यू समवेयर एल्स। कम डाउन कहाँ, वो क्लोज डाउन था, क्लोज डाउन था। कम डाउन का मतलब होता है नीचे की ओर आना। ओके, आई थिंक आपको ये सी से रिलेटेड वाक्यांश आज समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अभी बहुत पीछे चल रहा है, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम 1000 सब्सक्राइबर कर पाएँ और चैनल को ग्रो कर पाएँ। तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, ये बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कृपया करके ये चैनल को बढ़ावा दें, चैनल को अपने योगदान से इसको बढ़ाएं। और हाँ, और वीडियोस को अगर आपको पसंद आती है, नहीं भी आती है, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड आई होप यू लव द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।